गुड इवनिंग, नमस्ते, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर, जो कि मैं कंटिन्यू अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं डे नाइट अपने ड्यूटी से आता हूँ। तो किसी कारण से फिर मैं अर्ली मॉर्निंग में अपने ड्यूटी में अपने कर्तव्य के लिए निकल जाता हूँ। तो इसी कारण मैं अपना जो भी क्लास है मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। और मैं ये सोचता भी हूँ कि किस प्रकार से आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, ये टेंशन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मैं अब जैसे भी हो अपने कर्तव्यों का साथ साथ मैं आप लोगों का भी क्लास के लिए ध्यान रखूँगा और उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। तो जो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो अभी डेट जो है कि शायद, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 17 मार्च, बट अभी तक इस डेट को लेकर अभी कोई क्लियर मैं अभी नहीं बता सकता। और जो कि आगे जो है वो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी सेशन है, आज का क्लास जो भी है। आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, टेंशन फ्री। आप वो टेंशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करवाना है, ये सब की टेंशन हम लोग लेते हैं, आप लोगों को नहीं। एकदम माइंड फ्री होकर आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। तो आइए, आज की जो हम लोग का क्लास है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी क्या था, हड़प्पा, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोग जो है वो हम लोग नोट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लाइन बाय लाइन है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी आप लोगों को देखते हुए ही हर चीज़ की तैयारी कर रखा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान में प्राप्त हुआ था। जो सिंधु घाटी का जो सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता में, ठीक है, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान में प्राप्त हुआ था, ठीक है। कहाँ प्राप्त हुआ था? इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान में प्राप्त हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। कार्बन डैगिंग प्रथम प्रगृत द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। मतलब 2500 साल
ईसा पूर्व 2500 साल पुराना से 1750 ईसा पूर्व पहले माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को भारत उपमहाद्वीप के प्रथम नागरिक क्रांति माना जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम नागरिक क्रांति माने जाते हैं। इसके बाद हड़प्पा पुरातत्व विभाग को जन्म देता अलेक्जेंडर कानिधम को मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभागों को जन्म देता ये किनको मानते हैं? अलेक्जेंडर कानिधम को मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कॉर्जन को प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता की। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो है वो सीमा, हड़प्पा सभ्यता की सीमा। ठीक है, ये आप लोग बना लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सीमा जो है माउंट जे के उत्तरी सीमा है, पश्चिमी सीमा है बलूचिस्तान, ठीक, पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर मेरठ, फिर दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र देवमाबाद दक्षिणी सीमा। इनके फिर नदी जो है, इनके जो नदी हैं, नदी के बारे में फिर हम लोग जानते हैं। नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर, हड़प्पा रवनी नदी, शायद ऐसे में आप लोगों को जल्दी दिखाई दे या समझ में आए। जो है हड़प्पा रवनी नदी, मोहनजोदारो सिंधु नदी, लोथा भागवी नदी, कालिंग घाघर नदी, रोडपोर सुल्तान नगी, आलमगीरपुर हड़प्पा नदी, कुलान सरस्वती नदी, बनवाली सरस्वती नदी, चौंदादो सिंधु नदी। ठीक है, ये नदी जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता मोहनजोदारो, जो कि हम लोग मूवी भी जानते हैं मोहनजोदारो के। मोहनजोदारो रखलदास बनर्जी एवं मार्टिमार विल्टर। हड़प्पा ये हो गया मोहनजोदारो का। और हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, माधवा स्वरूप, विस्त एवं विलार, चुनादो गोपाल मोज एवं कालीबाग जो है ये जिस प्रकार से लिखा है आप लोग भी उसी प्रकार से ये नंबर बाय नंबर करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बट इसमें से तो मुझे नहीं लग रहा कि क्वेश्चन आ सकता है, पर मैं भी
नगर वांसी पद्धति, यह जल पद्धति पर आधारित है। ग्रैंड सिस्टम पर आधारित है। नगर की जो है ये नगर की आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गोलाई होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। नगर वास्तु के पद में है। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो ये हो गया सिंधु घाटी की जो है वो वास्तुकाल। भारत में वास्तुकाल का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। भारत में जो वास्तुकाल जो है उसका शुरुआत जो है वो सिंधु वासियों ने किया था। ठीक है। भारत में वास्तुकाल का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नागरिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता एक नागरिक सभ्यता है। ये देखिए अंडरलाइन ऑलरेडी पहले से ही किया गया है। और इसके बाद देखते हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जो भी सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। भवन 2 मंजिले भी थे। जो भवन जो था वो 2 मंजिला भी होता है उस समय सिंधु घाटी में। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। जो दरवाजे जो थे वो अंदर के साइड नहीं बाहर के साइड खुलते थे। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नगार है। फर्श कच्चा होता था। केवल कालीबाग में पक्के फर्श के शर्त मिलते हैं। तो ये जो है कच्चे फर्श होता था और जो कि ये सिर्फ कालीबाग में पक्के फर्श मिलते थे स्वास्थ्य के लिए। अब आते हैं हम लोग कृषि पर। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया था। कपास का जो उत्पादन है वो प्रथम किसने किया था? सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु वासी चावल, सरस, लोथर से बाजरा स्वस्थ, लोथार से सेमजूज, रागी, सरसों स्वस्थ काली बाग का उत्पाद करते थे। सिंधुवासी हाल मत्स्य बनाने वाले में प्रचलित थे। सिंधुवासी हल मत्स्य बनाने वाले में प्रचलित थे। कालीबाग में जुड़ते हुए खेत के स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। गन्ने का कोई स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ था। जो इनको जो था कृषि में गन्ने का कोई स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, गन्ने का। और बाकी सब में इनको हर चीज में कामयाबी मिलते गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग पशुपालन। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से प्रचलित थे। सिंधु घाटी किससे प्रचलित थे? हाथी व घोड़े से प्रचलित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। जो भी जानवर थे जैसे हो गया हाथी घोड़ा से प्रचलित थे, परंतु ये जानवर को ये पालतू नहीं बना सके। ठीक है, ये जानवर को ये पालतू नहीं बना सकते थे। इसमें इनको आते ही नहीं था। इसमें यह असफल रहते थे कि किस प्रकार से इसको पालतू बनाना है। घोड़े का सच सुरक कोटदार आर्थिक पंच प्राप्त
सुरकोटदार से प्राप्त हुआ है। सिंधुवासी को गेंडा, बंदर, भालू, खरा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई स्वास्थ्य नहीं मिला। इनको शेर का कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी इनको शेर का ज्ञान नहीं था। ठीक है। फिर अब आगे आते हैं हम लोग व्यापार में। व्यापार में आते हैं तो सिंधु सभ्यता में मुंडा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मुंडा का प्रचलन नहीं था। क्रिया, विक्रम, वस्तु विनिमय पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापार करते थे। प्रमुख आर्थिकता वस्तु टीन अफगानिस्तान ईरान, तांबा राजस्थान, चांदी अफगानिस्तान, सोना अफगानिस्तान व दक्षिण भारत, सीसा ईरान, अफगानिस्तान एवं राजस्थान, लोइड मोनोसियन एवं अफगानिस्तान। इसके बाद आगे देखते हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में सम्मिलितों एवं व्यापारियों का शासन था। अब आगे आते हैं हम लोग धर्म पर। इनका क्या धर्म था, क्या चीज़ ये करते थे। धर्म पर हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। जो भी हड़प्पा जो सभ्यता है उस पर मंदिरों का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। वो मंदिरों पर वो नहीं ये करते थे। मोहनजोदाड़ो की एक मोहर से सर्वप्रथम स्वर्ण चिन्ह प्राप्त हुआ। ठीक है, इन्हें स्वर्णक चिन्ह प्राप्त हुआ। जो चिन्ह है वो प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः रूप से कुबड़ वाले साड़ की पूजा होती है। जो कुब्बड़ वाले जो साड़ है उनकी पूजा होती है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साथ भी मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो पेड़ की भी पूजा करते हैं। ठीक है, पेड़ों की भी पूजा करते हैं, उनका भी साक्ष्य मिला। पीपल एवं बबूल की पूजा होती है। किस किस की होती है पूजा हड़प्पा में? पीपल एवं बबूल की पूजा होती है। सिंधु सभ्यता में प्रेतबाधा, भक्त एवं पुनर्जन्मवाद के बीच मिलते हैं। जो ये सब है प्रेतबाधा, भक्त, पुनर्जन्म के बीच जो है वो मिलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग अनित्य के प्रकार। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि 3 प्रकार से होते थे। पूर्व समाधिकरण, दूसरा अस्य समाधिकरण, दाह संस्कार। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो 3 प्रकार में अन्य ज्योतिष मतलब कि समाधि जो है वो जलाना या जो भी हो वो 3 प्रकार में वहाँ पर देखने को मिलता था। लोथार से युगम सावधान का स्वास्थ्य मिला। नोट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। विज्ञान इनके साथ प्रथम सती प्रथा के रूप में देखते हैं। विज्ञान जो है इनको सती प्रथा के रूप में देखते हैं। सती प्रथा के रूप में विज्ञान इनको देखते हैं। रोपण के मालिक को सिद्ध कुत्ता दफनाए जाने के
स्वाद मिले। ठीक है, लिपि में जो है वो आगे लिपि में देखते हैं हम लोग क्या है। लिपि में जो है कि फिर इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा लिपि करके। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति आलोंडेजर कानिंधम थे। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास एल.एस. वेल्डन ने किया। एल.एस. वंडल ने किया। सिंधु लिपि भव चित्रतव थी। सिंधु लिपि को चित्र में मछली, चिड़िया, मानवकृत आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ लिखी जाती है सिंधु लिपि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु सभ्यता को प्राकृतिक इतिहास युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता का स्वरधानिक स्थल गुजरात में खोजा गया। लोथाल एवं सुतलियन सिंधु सभ्यता को बंदरगाह गए थे। मन को बनाने का कारखाना लोथाल एवं चुनांडोक में प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। तेल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उत्सर्ग की देवी के रूप में करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृक देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता मातृक स्थानांतरक थी। पर्दा प्रथम एवं वैश्य वृद्धि सिंधु सभ्यता से प्रचलित हुई। पर्दा प्रथा एवं वैश्य वृद्धि जो है वो सिंधु सभ्यता से प्रचलित हुई है। हड़प्पा कालीन स्थान जो है हड़प्पा कालीन स्थल, इसी प्रकार से आप लोग नोट बना लीजिए। जो है ये बनाना भी तो पॉसिबल नहीं है नोट। रीवा नदी के किनारे 1921 में दायरे सहानी द्वारा खोज शंख का बना हुआ बैल नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त। पैर में सांप, दाएं जारोड का चित्र, मछुआरों का चित्र प्राप्त। सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र, जिसके गर्भ से पौधे निकला दिखाई दे रहा है, प्राप्त हुआ। मोहनजोदारो, अगला पॉइंट जो है वो क्या है, मोहनजोदारो। सिंधु नदी किनारे 1922 में रखल दान बनर्जी डोल खोज भवन पक्की ईंट द्वारा निर्माण। सीढ़ी का स्वास्थ्य मिला। प्रवेश द्वार गीली में कांस की एक नितकी की मूर्ति प्राप्त एवं एक श्रृंगार पशु आकृति वाले मोहर प्राप्त। इसे मौत का टिल भी कहा जाता है। जो ये है इसे मौत का टिल भी कहा जाता है। लोथल
भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित गोर्दी में स्वस्थ प्राप्त चावल एवं बाजरे के समक्ष प्राप्त दोनों मुंह वाले राक्षस के अंकल वाली मुंड प्राप्त पंचतंत्र की चाल लोमड़ी का अकल प्राप्त मम्मी का उदाहरण प्राप्त बर्तन बाहरी सिंह गोलियां के अकल वाले मुंड प्राप्त। ये जो भी है, जब हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता तो पहले छोटे में पढ़े थे और उस समय भी कुछ डर लगता था, और अभी भी पढ़ा रहे हैं तो जब हम लोग को जो टीचर पढ़ाती थी उनके बारे में याद आ रहा है। कालीबाग घरघर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित इनका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ है। प्राकृतिक हड़प्पा एवं विस्वरित हड़प्पा दोनों में साक्ष्य प्राप्त जोते हुए खेत एवं सरसों का साक्ष्य प्राप्त। एक सिंग वाले देवता का साक्ष्य प्राप्त। कपाल में छेद वाले बालक का शव प्राप्त। इसके बाद पांचवा में है मान के बनाने का कारखाना प्राप्त। ईंट पर बिल्ली की पीछे करती हुई कुत्ते का पर्दा चिन्ह प्राप्त। छठा में है बनवाली हरियाणा के हिरास जिले में स्थित अच्छी किस्म के जौ की प्राप्त। हाल की आकृति वाले खिलौना प्राप्त। सेवेंथ में है रोपाट पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त। धैरववीर गुजरात के भगम जिले में स्थित जल प्रबंध के लिए 16 जलाशय की प्राप्ति। आगे है सुअरकोटदा गुजरात में कच्चे में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त। घोड़े के अस्तित्व प्राप्त। हड़प्पा सभ्यता के प्रांत के कारण स्थिति असंतुलन जल प्रश्न, ये जो है ये किस कारण से क्या हुआ था, ये उसके लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि में हड़प्पा क्लीन नगरों का क्रम। मोहनजोदारो सबसे बड़ा, हड़प्पा धौरेवासी कालिंगबाग। धौरेवासी भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा का लीन स्थल है। हड़प्पा का लीन स्थल है। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर अगला वेद काल में, जो कि इसका क्लास अब हम लोग अगला इसमें करते हैं। इसका क्लास हम लोग अब आगे करेंगे, वेद जो है। तो अब आप लोग अपना जो भी है मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी ना हो किसी से भी। और जो मैं उम्मीद करता हूँ
मेहनत जो आप लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ आप लोगों को कामयाबी मिले, आप लोग अपना अचीवमेंट मिले आप लोगों को, आप लोग एक अधिकारी ऑफिसर बने, बेहतर ऑफिसर जो कि झारखंड के जनता के लिए काम करे और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर, तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।